पसंद की शादी करने वाले शख्स को बेटे ने छुरियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया कहां पर पेश आया, इस वाकये की तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं मेरा अली। नाज़रीन, गुजरांवाला का एक ऐसा अफसोसनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी कि वो बेटा जिसको बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वही बेटा अपने ही बाप को छुरियों की वार से बेरहमी से कत्ल कर देता है। ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ है, ये शख्स जिसको कत्ल किया गया है, इस शख्स का नाम बशारत बताया जा रहा है। ये शख्स 4 माह कबल दूसरी शादी करता है, कोर्ट मैरिज शादी करता है, जिस पर पहली बीवी को और इसकी बेटियों को तराज था। बीवी में से 4 बेटियां और एक बेटा था। अब यूं ही शादी हो जाती है, 4 माह का अरसा गुजर जाता है। शादी के बाद इनके घर में लड़ाई झगड़े और इस तरह के जो मामलात थे वो ख़त्म नहीं होते, जिसकी वजह से हर रोज़ इनके घर में एक नया तमाशा होता था। अब जुम्मे के रोज़ ये शख्स अपनी पहली बीवी के घर जाता है और वहाँ पर पहले इसकी आंखों में मिर्चें डाली जाती हैं, फिर उसके बाद इसकी बेटियां और इसका बेटा और इसकी बीवी मिलकर छुरियों के वार करके इसको बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद इसकी दूसरी बीवी के घर में जाते हैं, वहाँ से जेवरात पैसे लेते हैं और उसे कहते हैं कि चेकबुक और एटीएम कार्ड कहाँ पर है। आपने ना दिया ना बताया तो शाम 6 बजे तक आपको भी जान से मार देंगे। अब जो ही उसका देवर उस घर में आता है, ये लोग वहाँ से अपने घर में आ जाते हैं। देवर आकर अपनी दूसरी भाभी से पूछता है कि मेरा भाई जो है वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, जिस पर वो कहती है कि वो पहली बीवी के पास गया था। अब उसका देवर उसी घर में जाता है और वहाँ पर जाकर दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से नहीं खोलते, जिस पर उसको शक गुजरता है और अहले मोहल्ला बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले शोर शराबा हो रहा था, इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। अब ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो ये शख्स फिल फॉर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो देखता है कि इसका भाई, जिसका नाम बशारत बताया जा रहा है, वो लहू लहान पड़ा है और उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। उसको कत्ल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा, अपनी 4 सगी बेटियां और उसकी बीवी उसके कत्ल में शामिल थी। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीमें थी उनको मंगवाया। तमाम तर वकूवे का जायजा लेने के बाद इस माँ को, 4 बेटियों को और इसके अहमद बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कत्ल की वजह नात सामने ये आती है कि इसने दूसरी शादी की, अभी हमें पूछता नहीं था और जिसकी वजह से हमने इसको कत्ल कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं, जहाँ पर किसी भी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और ज़रा जितना भी उस शख्स के दिल में खौफ नहीं होता कि उसके बाद कानून मुझे क्या सज़ा जज़ा देगा। और इस तरह के ढेरों ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह नात ये थी कि उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कत्ल किया गया। अब इस मुल्क के अंदर पहले एक कानून पास किया गया था कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त जो है वो लाजम करार दी गई थी, लेकिन अब जो कानून उसके बाद कानून में इम्प्लीमेंट होता है वो ये है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन दूसरी शादी का मकसद ये नहीं कि दूसरी शादी जब हो जाए तो पहली बीवी को आप छोड़ दें, ये खर्चे उनकी जो मामलात हैं वो उस तरह से हकूक़ उनके अदा ना करें, जिसकी वजह से कत्लो गारत के ये जो मामलात इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, इस मुल्क के अंदर कानून ना होने की वजह से कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स की जान लेते वक्त ये नहीं सोचता कि इसके बाद मेरा हाल क्या होगा। सऊदी अरब के अंदर कोई भी शख्स जब किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो 8 या 16 दिन के अंदर उस शख्स की गर्दन उतार दी जाती है। वो शख्स चाहते हुए भी किसी शख्स को नहीं मारता जिसको पता चले कि अगर मैं इस शख्स के ऊपर जुल्म करने जा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन कत्लो गारत के ऐसे खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं जिसके बारे में इंसान की अकल जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि कोई बेटा उठकर अपने बाप को कत्ल कर सकता है। इसलिए अगर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून ना बनाया गया तो इस मुल्क के आइंदा दिनों में हालात इससे भी ख़राब हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मेरे लिए को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।